रागिनी टोंग पर गांव की सबसे खूबसूरत लड़की अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहती थी। दादी घर संभालती थी और रागिनी खेतों में काम करती थी। उसकी सादगी में भी एक अद्वितीय आकर्षण थी। एक दिन बारिश की तेज बूंदों के बीच रागिनी खेतों की तरफ जा रही थी। तभी गांव के कुछ बदमाशों की काली नज़र उस पर पड़ी। उन्होंने उसे घेर लिया और ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। रागिनी ने अपनी पूरी ताकत से उनका विरोध किया और भागने लगी। बदमाशों ने उसका पीछा किया। भागते भागते रागिनी एक पुरानी भयानक दिखने वाली गुफा के मुहाने पर पहुंची। गांव वाले कहते थे कि जो भी इस गुफा में गया वो कभी लौट कर नहीं आया। जान बचाने की जरूरत में डर को एक तरफ रखकर वो कांपते हुए अंदर चली गई। बाहर बारिश इतनी तेज थी कि उसकी साड़ी और सलवार पूरी तरह भीग चुकी थी, जिसके उसकी सुंदरता और भी अलौकिक लग रही थी। गुफा की नमी भरी ठंड में वो एक पत्थर पर बैठी अपने भाग्य और बदमाशों के डर से थर थर काँप रही थी। गुफा की नमी भरी ठंड में वो एक पत्थर पर बैठी अपने भाग्य और बदमाशों के डर से थर थर काँप रही थी। तभी गुफा के अंधेरे में एक सुंदर लेकिन गहराई भरा चेहरा सामने आया। रागिनी चीखने ही वाली थी कि उस शख्स ने शांत आवाज में कहा, डरो मत, मैं रुद्र हूँ, एक छोटा व्यापारी जो रास्ता भटक गया और बारिश से बचने के लिए यहाँ रुका। उसकी आंखों में एक अजीब शांति थी जो रागिनी के डर को कुछ कम रही थी। रुद्र ने नम्रता से पूछा, तुम कौन हो और इतनी रात को ये इस डरावनी गुफा में अकेली क्या कर रही हो? रागिनी ने अपनी कहानी बताई। अपनी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। रुद्र उसके पास गया, बिना किसी झिझक के और सहानुभूति से उससे आंसू पोंछते हुए उसे सहारा दिया। तुम्हारा नाम रागिनी है ना? उसने धीरे से दोहराया। जल्द ही रुद्र ने आग जलाई। उसकी गर्मी और रोशनी ने गुफा के भयानक सन्नाटे को थोड़ा कम किया। वे दोनों आग के पास बैठ गए। रुद्र की मजबूत उपस्थिति में रागिनी सुरक्षित महसूस करने लगी। दोनों बैठकर बात कर रहे थे। रुद्र उसकी खूबसूरती और मोहित हो रहा था और भीगे कपड़ों में रागिनी कयामत ढा रही थी। उसने खुद को रोक नहीं पाया और धीरे से बोला, देख रहा हूँ उस हसीन लड़की को, मुझे भी भर के देख लेने दो। किसे पता कल हम मिले या ना मिले। रागिनी से मुस्कुराई और जोर से हंस पड़ी। दोनों के बीच एक गहरा अनकहा बंधन बन गया था। रात और गहरी हो गई। जंगल की अजीब आवाज़ें रागिनी को फिर डराने लगी। डर कर वो रुद्र के और करीब आ गई। वे एक दूसरे के बिल्कुल पास बैठे थे। एक तीव्र आकर्षण हवा में घुल रहा था। वे दोनों एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। दोनों को लग रहा था कि ये रात कहर ढाने वाली है, पर दोनों खुद को रोके हुए थे। इस अजीब रात के जल्दी कटने का इंतजार कर रहे थे। थकान से चूर रागिनी ने रुद्र के कंधे पर सिर रखा और तुरंत गहरी नींद में सो गई। रुद्र उसे देखता रहा। जब रागिनी सो गई तो रुद्र ने उसे अपने गोद में उठाया। अंधेरे में उसकी आंखों में गहरा दर्द झलक रहा था। रुद्र उस गुफा के बीच पीछे एक छिपी हुई जगह पर ले गया। वहाँ एक छोटा लेकिन सुंदर प्राचीन कमरा था। उसका कमरा उसने धीरे से रागिनी को अपने बिस्तर पर सुला दिया और तभी रुद्र के शरीर में भयानक बदलाव शुरू हुआ। रुद्र कोई व्यापारी या राहगीर नहीं था। इस गुफा में रहने वाला एक शापित इंसान था। उसे श्राप मिला था कि दिन में वो एक खूंखार भेड़िया बनकर रहेगा और रात में एक इंसान। जैसे ही रात ने अंतिम पहर हुआ, रुद्र एक विशाल सुनहरे बालों वाले भेड़िए में बदल गया। भेड़िए की आंखें उस बिस्तर पर सो रही रागिनी को देखती रही। प्यार और पीड़ा का मिश्रण। सुबह होने से पहले वो भेड़िया गुफा के अंदर कोनों में दुबक गया। अगली सुबह रागिनी जब उठी तो खुद को एक सुंदर अपरिचित कमरे में देखकर दंग रह गई। ये किसका कमरा है? उसे पिछली रात की हर बात याद आई। बदमाश बारिश और रुद्र
रुद्र, उसने चिल्लाकर उसका नाम दिया। वो कमरे से बाहर भागी, पूरी गुफा में चिल्लाती रही, पर वहाँ कोई नहीं था सिवाय अंधेरे पत्थरों और भयानक सन्नाटे के। रागिनी के आंसू बह निकले। रोते रोते वो अपने घर की तरफ भागी। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या रुद्र से मिलना सपना था, क्या वो खूबसूरत कमरा हकीकत था। डोंगर के बाहर पहुंचकर उसने मुड़कर गुफा को देखा। उसे नहीं पता था कि उसका प्यार, जिसका नाम रुद्र था, अभी भी पास के घने पत्थरों के बीच एक भेड़िए के रूप में छिपकर उसे जाते हुए देख रहा था। आगे क्या होगा? क्या रागिनी उस रहस्यमय कमरे के बारे में किसी को बताएगी? क्या वो वापस रुद्र को खोजने आएगी, या हमेशा यही सोचेगी कि वो एक खूबसूरत भ्रम था? क्या रुद्र कभी अपने श्राप से आज़ाद हो पाएगा? ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों। हमारी ये कहानी कैसे लगी, लाइक और कमेंट में ज़रूर बताइए। ऐसी ही मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। भगवान आपके माता पिता को हमेशा खुश रखे। धन्यवाद।